अंबाला में यूनियन बजट 2026 महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख योजनाओं, प्रावधानों और उनके लाभों की जानकारी देना रहा। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर बजट को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि यह बजट देश को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की स्पष्ट योजना प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2 के तहत हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे भारत तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि बजट में रेल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिले। इसके तहत देश में 7 हाई स्पीड रेल ट्रैक्स की योजना लाई गई है। वहीं एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। 2 मिलियन प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे, ताकि भारत में ही गुणवत्तापूर्वक कंटेंट तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि एनिमेशन के माध्यम से रामायण, महाभारत, स्वतंत्रता संग्राम और प्रेरणादायक विषयों पर कंटेंट तैयार कर ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एसएचजी मार्ट्स खोलने की योजना है। इसके अलावा देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे और टीयर 2 व टीयर 3 शहरों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनियन बजट 2026 हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यह भारत को आत्मनिर्भर, विकसित और वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत करता है। आज अम्बाला जिले में हमने महिलाओं का एक महिला सम्मेलन किया है, जिसमें महिलाओं से 2026 के इस बजट में जो भी योजनाएं भारत सरकार ने महिलाओं के लिए लेकर आई हैं, उनके बारे में चर्चा करी है। और आज जो है, मैं आप पत्रकार छायाकर बंधु जो आज यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरीके से एक ऐतिहासिक बजट इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी लेकर आई हैं, ये एक ऐसा बजट है जो केवल एक स्टेट के चुनाव या किसी एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखने के लिए नहीं दिया गया। ये एक ऐसा बजट है जिसमें 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। जब हम अपने आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, तब हम सही मायनों में विकसित हों, ऐसा मजबूत मेरा भारत हो, उसको देखते हुए ये बजट इस बार मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमन जी लेकर आई हैं। ये एक ऐसा बजट नहीं है जिसमें हम ये चर्चा करें कि ये 4 सामान महंगे हो गए, ये 4 सामान सस्ते हो गए। एक ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये सरकार इस बार लेकर आई है कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। देखो कि पहले भी हमारा अम्बाला जो ये नगर निगम है, यहाँ पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर है और तैयारियों की जहां तक बात है, तो आज मेरी ये दूसरी विजिट अम्बाला में है। अब तैयारियां जो है धीरे-धीरे अभी हमारी शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी एक अच्छी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे और हम 21 कमल के फूल जो हैं इस बार खिलाने का अम्बाला नगर निगम के क्षेत्र से ये उद्देश्य लेकर हम इस बार इस चुनाव में उतरेंगे। और जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और नई योजनाएं हरियाणा वासियों के लेकर आ रहे हैं, चाहे हम लाडो लक्ष्मी योजना को लें, चाहे हम हैप्पी कार्ड को लें, चाहे आज किसानों को जो है मुआवजा देने की बात हो, तो हर एक क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे नई नौकरियां निकालने की बात हो, उन नौकरियों को बिना पर्ची, बिना खर्ची देने की बात हो, तो हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देश की जनता को सुनने का, हरियाणा की जनता को चाहे सुनने की बात हो, 24x7 वो एक हरियाणवी के लिए उपलब्ध है। तो उनकी मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में
अंबाला में हम एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। हर वार्ड से देखा जाए तो काफी जो है कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ऐसे में कहीं गुटबाजी तो नहीं होगी, सब मिलकर चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, टिकट मांगने का अधिकार हर एक कार्यकर्ता को है और जो भी कैंडिडेट हमें लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उसने अच्छे टाइम से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, हमारी प्रेफरेंसेस जो हैं वो यही होंगी कि हमारे किसी न किसी कार्यकर्ता को जो है टिकट मिले। और जहां तक गुटबाजी की बात है, मुझे नहीं लगता, एक अच्छा शहर है, अच्छे हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, तो मुझे नहीं ऐसे लगता कि कोई, देखो टिकट मांगने का अधिकार ये है, लेकिन हमारी पार्टी की एक खास बात है कि जिस दिन तक टिकट डिक्लेयर नहीं होती, घोषणा नहीं होती, उस दिन तक सबकी टिकट के लिए लड़ाई होती है, लेकिन जिस दिन टिकट की घोषणा हमारा संगठन कर देता है, उस दिन के बाद सभी कार्यकर्ता एक बंद मुट्ठी की तरह एक दूसरे का सहयोग करते हुए उस वार्ड को या नगर निगम को जीतने में अपनी पूरी जी जान लगा। बजट जो है काफी निराशजनक है, किस तरीके से? देखिए, विपक्ष जो है इस समय खुद ही बहुत ज्यादा निराशजनक है। विपक्ष इतना निराशजनक है कि हमारे जो शहीद हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ग्रैंडसन को राहुल गांधी गद्दार तक कहने में नहीं चूके, तो मैं तो यही मानूंगी ये उनका केवल निराशा है जो इस तरीके से झलकती है। आज अगर कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बात कर रही हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, एक महिला हूं, हॉस्पिटल अपना चलाती हूं। अगर मैं भी देखूं, मैं नॉन पॉलिटिकल भी बात करूं, तो हर जना चाहता है कि मुझे विदेशी सामान ना खरीदना पड़े, भारत में सामान बने और भारत में इस्तेमाल हो। पिछले दिनों आप देखा, लिथियम की बैटरीज आनी चाइना से बंद होगी, तो हमें एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी हम बना नहीं पा रहे थे। आज हम मोबाइल का सबसे बड़ा हम असेंबली करते हैं, लेकिन मोबाइल का सारा सामान इंडिया में नहीं बन पाता। तो हर उस क्षेत्र में जहां पर हम देखते हैं कि हम पीछे हैं, उन क्षेत्रों में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आए। इतना बड़ा आह्वान कि आप बाहर से आओ, यहाँ पर सामान बनाओ, हमारे इस सामान में भारत, एक एक भारतीय का पसीना लगाओ, हमारी मिट्टी में सामान बना हो, ताकि भारत के युवा को रोजगार मिले। वो चिंता करते हुए हम ये बजट लेकर आए। लेकिन विपक्ष के पास आज ना तो नेता है, ना उनके पास नीति है। एक विपक्ष किसी भी देश की सरकार अच्छे से काम करे, सरकार हमेशा अपनी टोज पे रहे, ये काम होता है विपक्ष का। लेकिन ये विपक्ष कैसे काम करता है कि विदेशों में जाकर ऐसे बयान देते हैं जो भारत के विरोध में बयान होते हैं, विदेशों में जाके भारत की छवि को खराब करने के लिए ये काम करते हैं। एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, पक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी होता है। तो विपक्ष का काम ये होता है कि वो ऐसे मुद्दे उठाए जिससे आगे भारत और मजबूत हो।